प्रत्यय आ सकते हैं, जितने मैक्सिमम आ सकते हैं उसको कवर करने के लिए उन्होंने बनाया। उसमें स्वर भी आएगा, व्यंजन भी आएगा श में। व्हेयरएज़ आपका जो क का जो बनाया गया उसमें स्वर का मैक्सिमम आ जाता है। तो उन्होंने ऐसी ब्रेक करके जिस तरह से उपयोग में आने वाला, वैसे ये प्राइम 14 बनाया है और इसके बेसिस में ऐसा नहीं कि इसी में बंद हो जाएगा, इसके आगे भी वो बढ़ सकता है, इसके आगे ग्रो हो सकता है। इसका ऑप्शन भी उन्होंने दिया हुआ है अष्टाध्यायी में, कि ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक जाता है। इसके अनुसार ये बेस, जैसे हम लोग धातु को रूट बोलते हैं, जैसे एकदम उसके उसके ऊपर बहुत सारा चीज बन सकता है। ये प्रत्यय है, इसको ऐड करते 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 आपका जितना बना सकते हैं उतना बना सकते हैं, वैसे ही है। ये एक्चुअली साइंटिफिकली बनाया हुआ है, इसमें टोटल लॉजिक भी है, रीजनिंग भी। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है आईआईटी खड़गपुर में और आईआईटी रुड़की में। हम लोगों ने आईआईटी बॉम्बे में, मैं भी बहुत सारा हम लोग कर रहे हैं इसमें। इसके ऊपर बहुत सारा विचार हुआ है। इसका जैसे एक महोदय ने बताया कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम लोग, इससे ज्यादा छोटा सूत्र बना ही नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल। उन्होंने इतना बढ़िया बनाया, इतना बनाया, इसको सभी लोगों ने सोच लिया, सबने प्रूव कर दिया कि इससे कम में नहीं बना सकता है। और इसको 14 को रख के हजारों पे, लाखों पे, करोड़ों पे जो जितने शब्द बनी है, जितने भी प्रत्यय को उपयोग करके जितने भी धातुओं के ऊपर लगाया गया, जिसके उसके अनुसार बनाई गई। ये साइंटिफिकली बनाया हुआ है, मैथमेटिकल है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके, परम्यूटेशन बना के सबसे बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन, जैसे मैथमेटिक्स में कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस में ऑप्टिमम सोल्यूशन बोलते हैं, वैसे ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल के ये शब्द बनाया गया। इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इससे छोटा कोई भी नहीं बना सकता। हम लोगों ने बहुत ट्राई करके देख लिया है। धन्यवाद राजगोपालन जी, धन्यवाद। आज आपका परिचय भी हुआ। और दूसरा ये कि हम अभी इन प्रत्याहार सूत्रों पर इतना परिश्रम इसलिए कर रहे हैं, जैसा भी राजगोपालन जी ने भी चर्चा की, कि हम आगे करोड़ों शब्द बनाने वाले हैं। यानी करोड़ों शब्दों की आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही है। एक दो शब्द नहीं बना रहे हम आगे चल करके अगर पठ धातु से शब्द बनाने के लिए चलेंगे तो एक ही हमने गिनती की थी उस दिन, शायद मुझे लगता है कि 50,000 शब्द हमने पठ धातु से ही बना लिए थे। हम उसमें इतने प्रत्यय, इतने धातु और सारी की सारी विभक्तियां सब लगाने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि करोड़ों अरबों शब्द, करोड़ों भी नहीं कह रहा मैं, अरबों की बात कर रहा हूँ, अरबों शब्द हम बनाने वाले हैं। उसकी आधारशिला ये हमारे प्रत्याहार सूत्र। अभी अब आप सोचिए कि बिल्कुल एक पुल ऊपर से इतना बड़ा है, लेकिन वो छोटा सा एक छोटी सी कील पर टिका रहता है। तो ये वो कील है, ऐसा आधार अस्ति बहुत नुकीला अस्ति, और उसमें इतनी पावर्स होती है कि वो ऊपर सारा का सारा फाउंडेशन, सारा स्ट्रक्चर उसी के ऊपर खड़ा होता है। तो हमारी जितनी भी शब्द प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया, कुछ भी इनके बिना नहीं चलेगा। ये नहीं है तो नहीं चलेगा। और इन प्रश्न के आधार पर देखिए कि कितनी अच्छी चर्चा और कितने अच्छे विचार निकल करके आए। और मैं धन्यवाद करूंगा भरत जी का, जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया और जिसके कारण हमारा राजगोपालन जी और दूसरे लोगों से परिचय हुआ। जी, सौरभ कौशल जी भी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, एक तो मतलब मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ। एक तो जस्ट कि जैसे हमारे वेद हैं, ये सब श्रुति का पार्ट है, तो ये हमें मिले हैं, जैसे ध्यान में मिले हैं। तो इस तरह से ये सूत्र भी हैं, ये ध्यान में मिले हैं, तो इसमें मतलब वो इसी प्रकार ही होंगे। ये तो मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूँ। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो प्रत्याहार है, जैसे 42 बनते हैं हमारे, तो क्या हमको ये सब भी याद करने पड़ेंगे, और जो इसके अंदर जितने भी मतलब वर्ण आएंगे उन सबको भी क्या हमें याद करना पड़ेगा इन 14 के अलावा? इसमें दो बातें हैं। पहली तो बात यह है कि हम जब बात करते हैं कि ये सारे के सारे व्यक्ति ईमानदार हैं, ठीक है, तब आपको याद नहीं करना। आप एक कमरे में बैठे हुए व्यक्ति, 50 व्यक्ति हैं, आपने कहा सब ईमानदार है, तो आपने क्या किया, भाई सब ईमानदार है, ठीक है। लेकिन अब मैं उसमें एक बाद में छोटी सी बात कहता हूं, वो जो कोने वाला है और ये जो इस कोने वाला है, ये दोनों थोड़े से ईमानदार है। आप समझिए, यानी ईमानदार तो सारे हो गए, लेकिन ये कोने वाला और वो कोने वाला वो थोड़े से ईमानदार है। ये यहां पर लग गया कंडीशंस अप्लाई, जो स्टार होता है। स्टार हो गया। तो ऐसे ही प्रत्याहार सूत्रों में आपको याद नहीं करने,
नंबर एक बात, सारे के सारे, जैसे कि हमने कहा, किसी ने कहा अच, तो अच कहते हैं आपको याद थोड़ी करने, आपको केवल ये 14 सूत्र याद करने हैं, वो 42 याद नहीं करने। 14 सूत्र तो याद करने और सीक्वेंस में करने हैं। अब किसी ने कहा आपको, जैसे कि पानी, किसी ने नहीं कहा पानी नहीं कहेंगे कि कोई नहीं कहेगा पानी नहीं कहेंगे पानी नहीं, भगवान कहेंगे कि भाई अच को हल हो जाए, या अच को यण हो जाए, या इक को अच हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा अच। अब ये अच क्या बला है, अच क्या चीज है, उसको जानने के लिए अब आप प्रत्याहार सूत्र आपने याद कर रखे हैं। तो आपने देखा ऐ युण रिल रिक एओंग ऐ औच, तो आ पहला लिया और अंत का च हो गया। ये इसके बीच में जितने वर्ण आएंगे अंतिम वर्णों को छोड़ करके वो सारे वर्ण अच में आ गए। अब आपने याद तो किया नहीं, यानी आपको 1 लाख भी अगर पाणिनि प्रत्याहार कहते तो भी इन प्रत्याहार सूत्रों से आप बना लेते, याद करने की उसमें है नहीं। जैसे कि बिल्कुल उस तरीके का फॉर्मूला है कि आप 2 और 2 4, तो 4 को थोड़ी रटते हैं आप प्लस का चिन्ह जहां पर आएगा वहां पर जुड़ेंगे, 4 और 4 8 ही होंगे। आप 8 को याद नहीं करते, 6 और 6 12, 12 को याद नहीं करते, गलत नहीं आप, समझ गया, है ना। 100 प्लस 100 बराबर 200 को थोड़ी याद करते हैं, नहीं करते। 1000 प्लस 1000 बराबर कि मैं 2000 भी याद करूं, आवश्यकता नहीं है। दिस इज लॉजिकल। तो अच आपको कहा तो आई, अब उसमें फिर क्या कहा, एक छोटी सी कंडीशन लगा दी कि भैया देखो इसमें जो 2 है ना ये व्यक्ति, ये अण अण, ये दोनों थोड़े से अलग है, बस ये कंडीशन हो गई। ये जो अण है ये केवल एक, जहां पर अनुदित सावर्ण से चात प्रत्यय ये सूत्र आएगा, ये अण बस उसके लिए है, बस इसे याद रखो, ठीक है। और दूसरा जो अण है वो कहीं भी, वो हो गया, म्यूट हो गया सर आपका। म्यूट मैं अभी हुआ हूं कि अभी नहीं, अभी हुए आप। अच्छा अभी हुआ, क्योंकि मैं देख रहा था पहले तो सभी की गर्दन हिल रही थी। अब चले, तो अब अण की बात आई, तो अण 2 है इसमें, 2 अण हमारे प्रत्याहार बनते हैं। तो एक अण किसके लिए हो गया, वो अनुदित सावर्ण से चात प्रत्यय के लिए, इस सूत्र के लिए अण है बस। बाकी कहीं भी अण आए, इधर उधर पीछे 1000 बार अण आए, उसके लिए क्या करना है, वही आई युण यानी अ ई यू, ये अण में गिनती हो गई। क्लियर। तो हमें वो याद नहीं करने, रिजल्ट्स को याद नहीं करना है, प्रक्रिया हमें याद होनी चाहिए। प्रक्रिया याद भी नहीं, प्रक्रिया समझ आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि 2, ये जो प्लस का चिन्ह है ये जोड़ता है और माइनस का चिन्ह घटाता है। क्लियर। इसमें कोई इतने 14 याद करने और उनके ऑर्डर याद करने, और वो पूरे याद होने चाहिए, बाकी हम बना लेंगे, बाकी हम बना लेंगे, कितने भी बना सर हमको, जैसे हमको हम 1 से 100 तक गिनती याद होती है। अब 1 से 100 तक के याद होने के बाद हमसे यदि कोई कहे कि 1 to 10, तो हमें याद करने के हिसाब से ही कर लेते हैं कि 1 से लेकर 10 तक हमें गिनना है। ऐसी प्रत्याहार है, प्रत्याहार में सारे प्रत्याहार है। अब हमें बोला गया अच, तो अच में पहला क्या है, अ, तो पहले वाले वर्ण से स्टार्ट करना है। जहां भी पाणिनि माहेश्वर सूत्रों में अ मिलेगा वहां से हमें स्टार्ट करना है। और अंतिम का अक्षर क्या है, च, तो च तक हमें बोलना है। तो अयोड़ के अ से लेकर के अयोड़ के च तक हमने लिया। इस प्रत्याहार बन गया। हम क्या करते हैं, पहला और अंतिम का लेते हैं। जैसे हमने बोला 1 to 10, तो हम क्या क्या लिया, पहला वाला लिया और जहां से स्टार्ट प्रारंभ करना है, और 10वां लिया जहां पर हमें समाप्त करना है। तो हमें आप को कहीं भी लिखा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि आप अक बनाइए, इक बनाइए, अच, इण या झल, हर्ष, कुछ भी बोला जाएगा, आपको सिर्फ प्रत्याहार याद होंगे तो आप बना देंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 42 प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। आपको माहेश्वर सूत्र, अच्छा इन्हीं को याद कर रहा है, समझ गया। बिल्कुल, जैसे कि वो संख्या 1 से 10 तक याद कर लो, फिर बाद में तो आप 1000 संख्या बना लो। सर इस पूरा खोल दिया इसने, पूरा मतलब समझ में आ गया इससे। हाँ, धन्यवाद सौरभ जी, आपका प्रश्न अच्छा था। और कस्यचित् प्रश्नः अस्ति, नेहा माणे जी, जी वदतु।
अधुना अनम्यूट करो तो। हाँ महोदय, मैंने संस्कृत भारती साइट से 3 बुक ऑर्डर की थी, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, पाणिनीय धातु पाठ और पाणिनीय मूल धातु पाठ। तो ये बुक सफिशिएंट है कि दूसरे भी बुक्स कुछ रिफर करने पड़ेंगे? वो पुष्पा दीक्षित जी की है क्या? हाँ, पुष्पा दीक्षित जी हाँ ये तो है। ठीक है, फिर वही है, वो वही है ना? ओके, धन्यवाद। और अष्टाध्यायी सहज बोध नहीं करी शायद। सहज बोध मिली नहीं साइट पे। हाँ मैं बताऊंगा, अष्टाध्यायी सहज बोध प्रतिभा प्रकाशन से आपको प्राप्त होगी। हाँ। ठीक है, प्रतिभा प्रकाशन.in आप डालेंगे तो वहां से आ जाएगा। ठीक है। और तीसरी बात, पुस्तकों से संबंधित वो नहीं मिली, वो आई नहीं, ये नहीं आई, ये सारे प्रश्न हम बाद में करें तो ठीक है। हम केवल इस समय प्रत्याहार में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव चल रहा है, तो देश भर में, दुनिया में ये वीडियो जाएगी। जी धन्यवाद। अन्य कस्यचित् प्रश्न प्रत्याहार संबंधित अथवा नूतन प्रश्नः नास्ति, किंतु हमारे से कुछ विषय छूट गए प्रत्याहार में, आपको लगता है कि वो विषय हमारे संज्ञान में हम बताना चाहते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अनेक क्षेत्रों से बहुत बार पाणिनि को उन्होंने अध्ययन किया, उसके आधार पर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने पूर्व अध्ययन भी किया है, तो उनकी दृष्टि में कुछ नई चीजें हैं वो बताना चाहते हैं, तो उन सबका स्वागत है। सर एक बात कहनी थी मेरे को जी। हमारे सब जितने भी हैं, काफी लोगों का उच्चारण बहुत गलत है। अगर थोड़ा सा लोग मतलब उच्चारण अगर वो आदमी सही करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम जो अंतिम वर्ण होता है वो हलंत होता है और सब व्यक्ति उसका, काफी लोग उसका पूरा उच्चारण करते हैं। हाँ, थोड़ा इस पे देखा जाए। जैसे कि लड़ा, लड़ा नहीं है, लण। अभी हम उच्चारण पर आज, हाँ आज उच्चारण स्थान पर ही हम चर्चा करेंगे। जैसे कपय, कपय होता है और लोग बोलते हैं कपय। कपय और कपय में अंतर है। ठीक, एक बार उच्चारण आप ही सभी प्रत्याहार का कर देंगे तो सभी के ध्यान में आ जाएगा। कृपया मनीष जी। जी। आ ई उण रिल रिक ओ आ ई उण रिल रिक ए ओम आई औच हया वरट लण न्यामांगाणानम झाभई घाढाधश जाबागाडादश खाफा छाठा था चाटा तव कापय शाशासर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। धन्यवादः जी। अन्यत् किमपि भवान् वक्तुम् इच्छति? और कुछ भी मनीष जी बताना चाह रहे? भावेश जी कुछ कहना चाह रहे? भावेश जी। भावेश जारीवाला जी। पुनः एक बार वदति उच्चारण सूत्र। कोई नहीं, आप वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा तो मिल जाएगा। कोई आगे प्रश्न? भावना जयेश सिंह। राधे राधे महोदय, मैं उच्चारण करूं इनका? करिए एक बार। आ ई उं दिरि लिरिक ए औं ऐ औच हय वरट लंग यमंगड़नम झवई गड़दश जब गड़दश खप छटत चटतव कपय शसर हल। ठीक है, एक बार फिर से जो अभी मनीष जी ने उच्चारण किया, एक बार आप उसको बाद में वीडियो जब रिपीट करके सुन लेंगे और सब उसका अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, चलिए। भावेश जारीवाला जी। जो कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं तो रेज हैंड करेंगे तो आ जाएगा। चलिए, रमेश दुबे जी। हरिओम।
नहीं, अभी तक जो पढ़ा है इसमें ये माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। प्रत्याहार सूत्र का नाम मैंने इस तरह से सुना नहीं है। तो दोनों वैसे तो समझ में तो है ही कि वो लेकिन क्या नामकरण के हिसाब से ऐसा मैंने कहीं किसी उसमें अभी देखा नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत हूं। दोनों एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। प्रत्याहार मनीष जी। जी सर। प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र। जी, माहेश्वर सूत्र हम इसलिए बोलते हैं, भगवान महा ईश्वर मतलब भगवान शिव से हमें प्राप्त हुए हैं, तो माहेश्वर सूत्र कहते हैं हम, क्योंकि भगवान शिव जी से प्राप्त हुए हैं। और इनका दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, प्रत्याहार सूत्र, कि इन सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं, इसलिए हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं इन्हें। तो चीज एक ही है, दोनों एक ही है, या तो आप माहेश्वर सूत्र बोलिए या प्रत्याहार सूत्र बोलिए। और प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनते हैं। अच क्या है? अच प्रत्याहार है। बना किन से है? इन प्रत्याहार सूत्रों से बना है। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना है। और प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार का प्रयोजन है वर्णों का अभिज्ञान कराना, पहचान कराना, वर्णों को देना। अच प्रत्याहार क्या करेगा? वो अच प्रत्याहार जो जितने स्वर है उनका ज्ञान कराएगा, बोध कराएगा कि अच में ये वर्ण है। ये बिल्कुल क्लासिफिकेशन है, जिसे अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। ये वर्णों का वर्गीकरण है और वो ऊपर से टॉप पर गया है। ठीक है जी। साधना जैन जी। नमो नमो महोदय। नमो नमः। ये जो 2 बार अण आया है ना, प्रत्याहार 2 अण के, प्लीज एक बार फिर से बताइए क्या है वो, मुझे थोड़ा अण प्रत्याहार जो 2 बार आया है उसमें एक अण है जो है अ से लेकर के न तक, जिसमें लण भी शामिल है। ठीक है, अयोन रिलरिक एवं अयो छय वरड लण। हाँ जी। ठीक, तो ये प्रत्याहार केवल और केवल एक सूत्र के लिए बना है। ठीक है, जिसका नाम है अनुदित सावरणस्य चा प्रत्ययः। पाणिनि अष्टाध्याय में एक सूत्र आएगा, उस सूत्र के लिए ही इस अण को गिना जाएगा, जिसमें ये हयवर और ल इन वर्णों को भी गिना जाएगा। ठीक है, बाकी पूरी अष्टाध्यायी में कहीं पर भी यदि अण आता है, हाँ जी, तो उसको हम गिनेंगे अ ई उ, पहला बस। अच्छा, सिर्फ वही अ ई उ से। हाँ, केवल 3 और कुछ भी नहीं। क्लियर जी। राजगोपालन जी। नमो नमः। एक छोटा सा प्रश्न था अभी, इस आपके पहले कोई महोदय बताए थे, महा गुण ईश्वर तो महेश्वर होता है, तो महेश्वर सूत्राणी है कि महा ईश्वर? वो माहेश्वर है। देखिए, माँ है, दीर्घ माँ। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, मनीषी मैं कर लेता हूँ। शिव का नाम है महेश्वर। महेश्वर है, ठीक है, महा ईश्वर आपने कहा, महा ईश्वर। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, शिव का नाम है महेश्वर, और उनसे उत्पन्न जो हुआ वो माहेश्वर। ठीक है, कृष्ण के पिता का नाम था वसुदेव, लेकिन कृष्ण को हम क्या कहते हैं? वासुदेव। क्योंकि वसुदेव का पुत्र वासुदेव। ठीक है, तद्धितांत रूप है सर। महोदय ये जो एक सेकंड, हम जब आगे पढ़ेंगे अपत्यम कृदंत में पढ़ेंगे कि उसका पुत्र ये, तब यहाँ पर आएगा, यानी माहेश्वर। ठीक, माहेश्वर। महेश्वर शिव सूत्राणी करके भी क्या? महेश्वर सूत्राणी नहीं कहेंगे, माहेश्वर सूत्राणी इसलिए कहेंगे क्योंकि वो शिव से उत्पन्न हुआ है। राजगोपाल जी आप म्यूट हो गए हैं जी। एक मिनट आचार्य जी, अच्छा, इसको शिव सूत्राणी भी बोल सकते क्या? इन्हें शिव सूत्राणी भी बोल सकते क्या? शिव सूत्राणी करके भी, शिव सूत्राणी बिल्कुल बोल सकते हैं।
बोल सकते ना? अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी भरत जी। हाँ, ये तद्धितांत रूप है इसीलिए, क्योंकि बिल्कुल। महेश्वर से आए हुए चीज है, इसलिए माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर, बिल्कुल बिल्कुल। वसुदेव से आए हुए वासुदेव। ठीक। धन्यवाद। अगर मैं कहूँ भरत से आए हुए भारत। हाँ, भारतीय। हाँ, भारतीय। जी महोदय किशोर जी। महोदय, जो अभी आपने अन्न के लिए बताया कि एक जगह ये अन्न मतलब जो इस्तेमाल होगा, उसके लिए आपने एक से मतलब श्लोक मतलब सूत्र बताया, उस सूत्र का नंबर या कुछ मिल सकता है क्या? आप कहीं भी अष्टाध्याय में देख लीजिएगा उस सूत्र का नंबर। बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बता दूंगा अभी बीच में। अष्टाध्याय कहाँ है? चलिए बता देंगे बीच में, चैट बॉक्स में ले अष्टाध्याय देना। अनुदित सावरण से पहले पहले एक सेकंड, प्रथम अध्याय का ही है, अनुदित है ना, ढूंढ के बता दो। चलो आगे चलते हैं, अभी बताते हैं। पहले अध्याय के पहले पाद का 69 सूत्र है। धन्यवाद। तो अब प्रश्नों को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज का हम अपना अगला चरण प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे उच्चारण को। ठीक, उच्चारण पर, क्योंकि हमारे जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे उच्चारण के आधार पर ही आगे निर्माण होने वाले हैं। ठीक है, मैंने एक पीपीटी तैयार की है, आपके हो सकता है कि काम आएगी। मैं बायोलॉजी का छात्र रहा हूं और साइंस का छात्र रहा हूं पहले 12वीं तक इसलिए कला मेरा विषय नहीं रहा है, किंतु फिर भी आप पेंटिंग पर मत जाइएगा, उसके विषय पर जाइएगा। ठीक है ये रात को मैंने बनाया, अभी आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये हमारे ओष्ठ है। ठीक है, ये दंत, यहां पर अगर चलेंगे 2 नंबर पर तो ये हमारा तालु कहलाता है। दांत से आप जिह्वा का प्रयोग करते चलेंगे, जिह्वा को थोड़ा सा दांत के पीछे लेकर के जाइए और वहां पर टच करेंगे तो तालु, उसके थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, जिह्वा को जितना पीछे मोड़ सकते हैं वो मूर्धा का क्षेत्र कहलाता है। और जहां पर आपकी जिह्वा जा नहीं सकती वहां पर वो कंठ है, बिल्कुल, यानी जिह्वा का जो मूल है वो कंठ कहलाएगा आपका, मूल से थोड़ा सा पीछे। ठीक है, चलिए हम वर्णों से उच्चारण प्रारंभ करेंगे। सभी बोलेंगे माइक म्यूट करके त। त, ठीक है, आपने बोला, उसके बाद बोलेंगे च। च, ठीक है, उसके बाद बोलेंगे आप ट और उसके बाद बोलेंगे आप क। सुनीता जी ने रेज हैंड किया है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सुनीता जी? हाँ सर जी, उच्चारण स्थान बताना चाह रहे थे। जी बताएं। त का उच्चारण स्थान तालु। त का? हाँ नहीं, दंत्या है। किसने कहा त का तालु है? दंत है, सॉरी सर। हाँ नहीं तो जी पहले अभी मैं बता लूं, फिर उसमें कुछ गलती तो आप वही ठीक मैं बोलने जा रहा था कि पहले हम लोग क्लास के थ्रू जाते, देन मैं बता देता हूँ, कहीं कोई गलती होगी तो आप ठीक करने के लिए सब है ही। तो आप जब त बोलते हैं बोलिए त, थ, द, ध, न, सभी बोलेंगे त, थ, द, ध, न। जिह्वा अपने आप ही कहाँ टच हो रही है? जिह्वा कुत्र स्पर्शति? त, थ, द, ध, न। स्वमेव जिह्वा दंत समीपम आगच्छति, जिह्वा दांत के समीप आती है। ठीक है, पुनः बोलेंगे च, छ, ज, झ, ञ। तो जिह्वा कहां जा रही है? दांत को टच नहीं कर रही, दांत से थोड़ा सा ऊपर जाएगी। समय पुनः बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, ण।
जिह्वा देखो अपने आप कहाँ जा रही है, अपने आप ऊपर जा रही है। फिर से बोलेंगे ट ठ ड ढ न। दांत, दंत से स्पर्श करके एक बार बोलिए आप, दंत से ट बोले, त ट। दांत से जिह्वा को लगा करके आप ट नहीं बोल सकते, ठीक है। आप बोल रहे हैं, चलिए अब क बोलिए, क ख ग घ ङ। आप क को त से जिह्वा लगा कर बोले यू कांट से, नहीं न वक्तुम शक्नुवन्ति। सम्यक आप बोल रहे हैं ना, मतलब बोलने का इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको क्लियर नहीं होगा, आप बोलते रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं ल, ठीक है। तो आप ल जब बोल रहे हैं तो ल तब भी जिह्वा कहां पर आएगी, जहां से आप त बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप बोलिए य में भी जिह्वा बिल्कुल पीछे नहीं जाती, जहां से आप च बोल रहे थे, च य। क्लियर अस्ति। पुनः र ट र ट र ट र ट र, साथ में चलते चलेंगे तो आपको क्लियर होगा। बोलेंगे भी, मैं देख रहा हूं कि बहुत लोगों के होठ नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं माइक अनम्यूट किया इसलिए इसका सोर्स नहीं सुनाई देगा, लेकिन दिखाई तो देंगे। ताला माइक म्यूट करके बोलेंगे किंतु बोलेंगे ट र, ठीक। फिर उसके बाद में क ह, ठीक, क। क्लियर, यहां तक कोई सब, यानी क का उच्चारण जहां से हो रहा है वहीं से ह का हो रहा है, ठीक है। अब जो तीन सबसे अब बोलेंगे त स, जहां से आपकी जिह्वा है वहीं पर आप जिह्वा को लगा करके आप स का उच्चारण करेंगे। त स, बोलिए एक बार। ठीक है। उसके बाद द्वितीय शकार आता है च श, तालव्य सकार जिसे कहते हैं, च श। अब आप देखो अंतर स्पष्ट हो रहा है, त स च श, त स च श। ध्वनि में भी अपने आप ही आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब तीसरे नंबर पर चलते हैं, ट श, यानी जब मूर्धन्य शकार का उच्चारण करेंगे तो शकार जहां वहीं से होगा उच्चारण जहां से ट का होता है। ट श, जिह्वा अपने आप ये यहां पर घूम जाएगी। क्लियर है? अब तीनों का उच्चारण करेंगे एक साथ, त स च श ट श। बोलकर देखिए, युगल किशोर जी, भवान नवदत्त। ठीक है। वयम एतेषां शब्दानाम उच्चारण समान स्थानम यद अस्ति तेन आधारेण कुर्मः। स्थान के आधार पर भी आगे हमारे शब्दों की निर्माण प्रक्रिया में रूप परिवर्तन होंगे। एक शब्द के स्थान पर दूसरा लेकर के आ जाएगा तो वो स्थान का ही लेकर के आ जाएगा। क के स्थान पर जब हम आगे लाएंगे तो ख लाएंगे, क्योंकि क का उच्चारण कंठ से और ख का भी कंठ से है। ठीक है। ये जितनी भी हमारी वर्णमाला दी गई है वो बड़ी साइंटिफिक दी गई है। क ख ग घ यदि कहा गया है, उसी प्रकार आगे च छ ज ज य है। तो क ख दूसरे वर्ण पर है और छ दूसरे वर्ण पर है, तो ख की जगह पर छ आएगा, च नहीं आएगा, इस प्रकार से। ठीक है। तो जिस प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पर है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ट श च श त स। अग्रे चलामा। महोदय एक
वो चाक के साथ एक है ना, वो शाह है ना, शाह शाह शरीर का शाह। हाँ तो वही मैंने लिखा है, मैंने कोई दूसरा लिखा है क्या? शाह बोला इसलिए मैं सोचा टा के साथ शाह है। हाँ तो ट के साथ शाह, ट ये के तो साथ शाह है और त के साथ सा। ये गलत लिखा है क्या? नहीं, चाक के साथ शाह बोलते हैं। नहीं सब सही लिखा है, सही लिखा है और मुझे लगता है मैं उच्चारण भी ठीक ही कर पा रहा हूँ। हाँ। जिह्वा को मैं वहीं पर लेकर के जा रहा हूँ अपनी पूरा प्रयास करके। देखिए शान जी मनीष जी कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि ये सही लिखा है जो शाह है, इचु ये शाह नाम तालु। हाँ तो वो तालब सूत्र भी शकारी ही होता है। तो इसलिए हम सूत्र बाद में मैं दिखाऊंगा। सूत्र भी ये मैंने रात को चित्र बनाया था और इस चित्र पर पूरे प्रयोग किए हैं मैंने। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। चलिए अगले चलावा। पुनः ट र री, उत्तर भारत में री इति कहते हैं, मध्य भारते रु, दक्षिण भारते रु इति वदन्ति। किंतु कहीं भी हो, उत्तर भारत दक्षिण भारत कुत्रापि भवेत, उच्चारण तो ट के साथ ही होगा। री बोले, रु बोले, र बोले, कुछ भी आप बोलेंगे, उच्चारण तो ट के साथ होगा, ठीक है। मनीष जी एक बार आप इसका उच्चारण करेंगे क्या? आपने वेद का भी अध्ययन किया। मनीष जी के विषय में बता दूं, आपने सामवेद का अध्ययन किया है, सामवेद आपको कंठस्थ है, पाणिनि अष्टाध्यायी आपको कंठस्थ है, पाणिनि अष्टाध्यायी पर आपने अध्ययन किया है जी। ट को एक बार ये ऋकार को बोलेंगे ऋषि। सर हम हमारे यहाँ पर री बोलते हैं, री री ऋषि। उत्तर भारत में री ऋषि है, दक्षिण भारत में अगर कर्नाटक से आप तो रू बोलते हैं, रू बोलते हैं, ऐसा उच्चारण मिलेगा। मध्य भारत, कृष्ण, हाँ मध्य भारत में री इति, गुजरात में भी ऋषि बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं। कहीं पर भी आप वर्ण को जानते हैं, कहीं पर भी रहे, उत्तर भारत दक्षिण भारत मध्य भारत में, उच्चारण तो इसका ट के साथ ही होगा। क्लियर? इतना पर्याप्त है, ठीक है। यानी आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि ट जहां से बोला जाएगा वहीं से इसका भी उच्चारण होगा, इतना हमें जानना जरूरी है। क्लियर? अग्रे चलामा। अकारस्य उच्चारणम अपि यदा वदामः अ क अ क अ क अ क ह अ क ह इति। एक बार हम उच्चारणम कुर्मः, एक बार उच्चारण करेंगे सभी। अ क ह, अ का अस्ति तो आ भी आ गया उसमें साथ में, आ। आप जिह्वा को ऐसे ई नहीं करके बोल सकते, ठीक है। ओष्ठ से नहीं बोलेंगे, आ को कंठ से ही बोलेंगे, ठीक है। ई कहां से बोलेंगे आप? गले से नहीं बोल सकते, ई नहीं, या जहां से च बोलेंगे वहीं से ई बोलेंगे। च ई च श या, च स य ई, ऐसे गा सकते हैं आप मेरे साथ। चलिए अगले चलामा। ऊ, अब ऊ क्या है? ऊ यदि ओष्ठ नहीं है तो ऊ का उच्चारण थोड़ा कठिन होगा। ओष्ठ के साथ में दोनों ओष्ठ होंगे जहां पर ऊ। अब आप बोले ऊ को ओष्ठ का प्रयोग ना करके देखिए, ओष्ठ हटाइए, एक बार सोच के देखिए, ओष्ठ नहीं है तब ऊ का उच्चारण करिए। कुछ अटक जाएगा, ठीक है। तो ऊ ओष्ठ से, ठीक है। चलिए अब सूत्र हमने दिए हैं। अ क ह, यानी अ क ख ग घ अंग। कु मतलब हमने पहले भी कहा था कि कु का अर्थ है कि क वर्ग, क ख ग घ अंग, यानी क वर्ग पूरा, और ह तथा विसर्जन विसर्ग बाल कह कंठ, इनका उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा, ठीक है। इसका ये सूत्र है, आप याद कर सकते हैं जी। निकुंज जी मैं तो स्क्रीनशॉट ले रहा था सर। अच्छा आपने उंगली ऐसे की, मुझे लगा कि रुक जाइए सरकार, आगे रेड लाइन है, ठीक है। अघु विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। तो हम विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से ही करेंगे, ठीक। अगले चलामा। इचु यशानाम तालु। क्लियर? ई च छ ज झ ञ य
श एतेषाम् उच्चारणं कुत्र? अत्र यत् तालु अस्ति। क्लियर? दांत के थोड़ा सा पीछे। ऋतु रसाणाम मूर्धा रि ट ठ ड ढ ण र श एतेषाम् उच्चारणं कुत्र? मूर्धा। क्लियर अस्ति? मूर्धा अत्र अस्ति। ऋतु रसाणां मूर्धा। पुनः लृतुलसानां दन्ताः। ल लृ एकं वर्णम् अस्ति, एकः वर्णः अस्ति लृ तु त थ द ध न ल स एतेषाम् उच्चारणं दन्त द्वारा भवति। अत्र दन्तः अस्ति। सम्यक्? उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ उ तथा पु पा। ठीक है? प फ ब भ म ओष्ठ द्वारा भवति। तथा उपधमानीय इति वर्णाः सन्ति। बालक पठति, वृक्षं फलति अथवा वृक्षः फलति, वृक्ष फलति। एवं प्रकारेण पकार फकार यत्र भवति उपधमानीय वर्णाः ये भवन्ति तेषाम् उच्चारणमपि ओष्ठ द्वारा भवति। सम्यक्? रीता जी समझ आ रहा है? रीता काडिया जी चलिए। आम् अस्तु धन्यवादः। पुनः ञं गणनानां नासिका च। नासिका द्वारा एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं भवति। ञ म ङ न न। नासिका द्वारा अत्र अपेक्षितं। नासिका द्वारा एव उच्चारणं भविष्यति। त थ द द यद् न अस्ति म, तो म यदि नासिकाया प्रयोगं न कुर्मः, सोच के देखो, नाक का प्रयोग किए बिना हम म का उच्चारण करके दिखाए या न का उच्चारण करके दिखाए, न भवितुम् अर्हति। भारते करोतु वा अमेरिकायां करोतु नासिका अपेक्षिता एव यदा नकारस्य उच्चारणं वयं कुर्मः। सम्यक्? एतस्मात् एव उच्यते यत् पाणिनि व्याकरण ध्वनि विज्ञानम् अस्ति। ध्वनीनां विज्ञानम् अग्रे अस्ति वकारः। ठीक है? वकारस्य उच्चारणं वकारस्य दन्तोष्ठम्। व दंत और ओष्ठ द्वयोः प्रयोगः भवति। सम्यक्? हाँ, तर्हि वयम् एतेषां सूत्राणां स्मरणं करिष्यामः। अहं तद् ग्रुप् मध्ये एतानि सूत्राणि प्रेषयामः। अग्रिमवारं मिलामः। एतानि सर्वाणि अपि सूत्राणि वयं स्मरिष्यामः। अधिकं नास्ति, न्यूनानि एव सन्ति। सम्यक्? अको विसर्जनीयानां कण्ठः एतत् पठितम्। इचु यशानां तालु एतत् पठितम्। ऋटुरसानां मूर्धा एतत् पठितम्। ऋतुलसानां दन्ताः पठितम्। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ पठितम्। ञं गणनानां नासिका च पठितम्। एदैतौ कंठतालु। ए कंठ तथा तालु यत्र चकारस्य उच्चारणं भवति, जहां से च आप बोलते हैं, और कंठ दोनों को मिला करके ए ऐ, इन दोनों का उच्चारण होता है। यानी कंठ और तालु दोनों को मिला करके ऐ ऐ का उच्चारण होगा। ठीक है? इसी प्रकार कंठ और ओष्ठ, ओकार औ ओ औ, देखो आप बोल करके देखो, मैं जो कह रहा हूं आप उसे बोलिए, तुरंत आपको अपने आप स्पष्ट रहेगा, अपने आप आपको अनुभव होगा कि ओ को यानी ओष्ठ को आपको गोल करना पड़ेगा ओ की तरह, और कंठ को। ठीक है? ओ। ठीक है? यदि आप, अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है, आप ओ बोलो लेकिन उसमें से कंठ को निकाल दो, बिना कंठ के ओ बोल करके दिखाओ तो क्या होगा? ऊ। ऊ में कंठ का प्रयोग कम होता है, ऊ हो जाएगा, ओ नहीं होगा। ओ जैसे ही आएगा तुरंत कंठ वहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही औ भी। वकारस्य दंतोष्ठम अभी हमने चर्चा की। जिह्वा मूलियम,
बालक क्रीडति, बालक खेलति, बालक खेलति अर्ध विसर्गस्य उच्चारण दृष्ट्या ककार खकार यत्र भवति तत्र जिह्वामूलम् इति उच्यते। सम्यक्। अनुस्वारः नासिका अनुस्वारस्य, तो अनुस्वार यथा फलं खादति, तो उपरि यद् अनुस्वार अस्ति तस्य उच्चारणं सर्वदापि नासिका द्वारा भवति। सम्यक्। अद्य एतावन्ति एव उच्चारण स्थानानि अस्माभिः चिन्तितानि सन्ति। वयम् अग्रिम कक्षायाम् एकवारम् एतत् चित्रं वयं पुनः पश्यामः। त च ठ ट क वर्ग क ख ग घ ग। ठीक। दंत तालु मूर्धा कंठः स श श अ रि ई उ अकहु विसर्जनीयानां कंठः कंठ इचु यशानां तालु ऋतु रसानां मूर्धा एतद् मूर्धा अस्ति लृतु लसानां दन्ताः दन्ता अस्ति उपोब्धमानीयानाम् ओष्ठौ उ अस्ति ञं गणनानां नासिका च नासिका अस्ति वकारस्य दन्तोष्ठौ अरे वकारस्य दन्तोष्ठौ एवमेव ओकारस्य कंठोष्ठम ओ कंठ तथा ओष्ठ ए औ तालु तथा कंठ ए ओ इति एवं प्रकारेण एतत् चित्रमपि भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र कस्यचित् प्रश्नः अस्ति चेत् अधुना प्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनः वयम् अग्रे समापयामः। कृपया रेज हैंड करोतु। जी प्रश्न अस्ति तर। जी युगल किशोर महोदय। महोदय अनुस्वार का कहाँ से होगा? नासिका नासिका नासिकानुस्वारस्य सूत्रम यमंगना और इसका अनुस्वार का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वहां पर आप देखोगे कि च लिखा हुआ है सूत्र में, लिखा है गणना नासिका च, यानी इसका भी यानी अनुस्वार का और इन सब का उच्चारण स्थान नासिका से होगा। जी सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी हाँ मनीष। ये जो च है इसमें ये नासिका उसका अनुस्वार को नहीं बताता है ये। अच्छा। ये जो च है देखिए हर वर्ग का एक उच्चारण स्थान बताया गया है। जैसे कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो कवर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5। क ख ग घ ङ। तो जो अंतिम अक्षर है क्या है? ङ। वो कहां से हो रहा है? कंठ से। और नियमगणना नाम नासिका च, इसमें जो च पढ़ाया गया है इसके संयोग से उसका मतलब कंठ तो स्थान रहेगा ही, साथ में नासिका स्थान भी रहेगा। अच्छा ठीक, यानी तो साथ में कंठ तो आई, यानी कि अगर देखे तो इन, हाँ बिल्कुल आपकी बात से अब ध्यान आया मुझे कि जिस जैसे च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण, इन सब ये वर्ग के अंतिम वर्ण है। ठीक है, अंतिम वर्णों के जो जो स्थान है, ठीक है, ट का अंतिम स्थान उच्चारण स्थान है मूर्धा, च का है तालु, त थ द ध न इसका है दंत्य। इन सब के साथ में नासिका च, नासिका को और मिला दिया जाए तो इनका उच्चारण स्थान बनेगा। मैं ठीक कह रहा हूं मनीष जी? बिल्कुल सही। यानी तो जो जैसे कि गा का उच्चारण बन जाएगा, गा का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ नासिका, नासिका, मूर्धा नासिका, तालु मूर्धा नासिका, तालु नासिका इत्यादि ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, धन्यवाद मनीष जी। महोदय जय और अपी में कोई अंतर है क्या? इसमें ज
च और अपी में कोई अंतर है क्या? अपी, यदि मैं बोलूँ नासिकापी, एक अच्छा, तो अपी जैसे अपी में दो, हाँ अंतर है ना, च एक वर्ण का और अपी दो वर्ण के हैं। पाणिनि ने बिल्कुल सूत्र को सूक्ष्म करने के लिए कहा है। नहीं, जो आपने च लिख रखा लास्ट में, हाँ, यमंगना नाम नासिका च, हाँ। तो उसकी जगह यमंगना नाम नासिका अपी वो लिख सकते हैं ना? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बट लिखिएगा नहीं, क्योंकि पाणिनि ने सूत्रों को कम, शब्द को कम करने के लिए प्रयास किया है। मोदी, इसमें बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने बताया। हाँ, तो नासिका अपी ठीक है, वो गलत नहीं है, अपी चार और अपी ठीक है, ठीक है। नमो नमः जी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हम बोलते हैं मंत्रों में हर मतलब ह्रीम राम रूम जैसे बोलते हैं, तो उसमें अ अक्षर जो है वो कंठ से बोला जाता है, आधा हलंत होगा, और जो जैसे रम तो आर है वो आप तालु से यहाँ से बोला जाएगा जहाँ से ट बोला जाता है, तो उसको कैसे हम उच्चारण करें, मतलब कैसे उसको आधा कैसे ले और पूरा कैसे ले? नहीं तो उसमें पूरा आधा, जिसका जो उच्चारण स्थान है उसको आप वहां पर लेकर के जाएंगे तो पर अपने ये दिखता है प्रकट में तो र ही होता है ना, अगर हम रिम बोलते हैं तो रिम तो ह नहीं दिखेगा, ह प्रकट में नहीं आएगा बिल्कुल भी, कैसे आता है, थोड़ा तो आना चाहिए ना, तो उसको आधा हम कैसे बोले? जैसे कुछ शब्द बताइए, कुछ शब्द बताइए। जैसे राम रीम रूम रोम रह, ऐसे जो हम मंत्र का जाप करते हैं, तो उसमें हलंत है और र पूरा है, तो उसके बाद में रा या आप र मत बोलिए ना, आप र मत बोलिए, आप उसे र बोलिए। क्या बोले? र हर हरनी र, क्योंकि वहां पर हकार अर्धम है, तो आप पूरा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते, पूरा नहीं बोलते, पर प्रकट में ऐसे रही जैसे लगता है, सुनाई देता है, हर थोड़ा आना चाहिए ऐसे, तो थोड़ा मुश्किल अभ्यास जब आप करेंगे तब आएगा, ठीक है। जैसे वो आपके अभ्यास से है, वो जैसे आप अगर जैसे कि एक शब्द है सिमरन, पंजाब में जाएंगे तो सिमरन कर ले राम का नाम, या सिमरन कर ले, सिमरन शब्द जो बना है वो स्मरण से बना है, स्मरण बोलना कठिन था तो स्मरण से स्मरण हो गया, पहले स्मरण से फिर सिमरन हो गया, आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ रही हूँ सर, पर स्मरण और उसमें तो हम सब पता चलता है, पर ये इसमें थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे, कि कभी हमको प्रकट में हम बोलते हैं पर फिर भी दिखता नहीं है कि वो बोल रहे हैं। आप जब बोलना प्रारंभ करेंगे, देखिए अंग्रेजी में साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, नॉलेज में के साइलेंट है, किंतु संस्कृत में कोई भी शब्द है या नहीं है, साइलेंट नहीं है। हाँ, साइलेंट। यदि है तो वो बोला जाएगा, यदि नहीं है तो नहीं बोला जाएगा, इतनी बात तय है। जो सामने है वो है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ राजगोपालन जी? जो सामने दिखाई दे रहा है वो है, जो नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एक बार थोड़ा सा पहले ह का उच्चारण करें, आधे ह को कैसे बोले, फिर पूरे र को बोले, और फिर उन दोनों को मिला करके उच्चारण करें, तब उसका उच्चारण आपको दिखाई देगा। जी राजगोपालन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? माइक अनम्यूट कीजिए। एक्चुअली जैसे हृदयम बोला जाता ना, हृदयम हृदयम, isn't it? हृदय कमलवासा, अब जैसे विष्णु को कहा जाता है हृदय कमलवासा, हृदयम जब लिखते हैं तो जो भी चीज को लिखा जाएगा, जिसको भी जो अक्षर वहां है वस्तुतः वहां चाहिए रहने से उसका उच्चारण होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, साइलेंस करके नहीं होता है। बट यहाँ पे एक चीज मैं जरा बताना चाहता हूँ, वो जो लोपह करके हम लोग कुछ कहते हैं, वो आप ही पढ़ाएंगे बाद में। तो जब इन बिटवीन दो शब्द के बीच में कुछ चीज जब लोप हो जाता है, विसर्ग संधि या ऐसी कुछ चीज में आके वहां पे जब लोप होता है, उसका उच्चारण आता है बट दिखता नहीं है। वो चीज आप बाद में बताएंगे तो बता सकते। लेकिन वहां पर भी आप अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं। अवग्रह का चिन्ह रहेगा, चिन्ह जरूर रहेगा, चिन्ह रहेगा, किंतु आपको पता होगा कि यहाँ पर ये शब्द है, मतलब यहाँ पर ये तो हो सकता है कि
ये तो हो सकता है कि नहीं है बिल्कुल इसलिए उच्चारण हो रहा है, लेकिन ये नहीं होगा कि शब्द है और उच्चारण नहीं होगा। नहीं हो रहा, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी हमारे मतलब इस इसलिए भाषा के साथ नहीं है। अब जैसे कॉपी कॉपी हाँ, कॉपी कॉपी लिखते शब्द है। हैं। अब जैसे उसमें वो ह करके तो नहीं लिखते हम लोग, बट वो उसका सिंबल रहता है, वहां पर उसका चिन्ह जरूर डालते हैं हम लोग। को अपी, कह अपी हाँ, है तो कह अपी को हमने को अपी बनाया, तो को अपी नहीं बोलते, कोपी बोलते हैं, किंतु वहां पर अ है, चिन्ह डाल देंगे। इसलिए वहां पर अवग्रह का चिन्ह अवग्रह का चिन्ह जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। मतलब बाल बोधाय हो गया कि जानकारी रहे कि यहाँ पर अकार है, इसलिए वहां पर अवग्रह का चिन्ह है। ठीक है, बिल्कुल 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 सही बताया, धन्यवाद। उपासना जी, धन्यवाद राजगोपालन जी। उपासना जी। नमो नमः महोदय। महोदय एदेतो का सूत्र क्या था? कंठ तालु। हाँ, एदेतो कंठ तालु। धन्यवाद। रमेश दुबे जी। हाँ, ये जिह्वामूलीय जो है, जी आपने चित्र में दिखाया है, जिह्वा के मूल से होगा, तो वो कहाँ कोई स्थान इंगित कर सकते हैं? जिह्वा मूल्य यही तो है, कंठ जिह्वा जहां पर जुड़ती है तो उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा गैप रहता है। जिह्वा का मूल है किंतु पूरा कंठ भी नहीं है और पूरा जिह्वा भी नहीं है, लेकिन उच्चारण तो वो क के अनुसार ही होगा, क के साथ में ही होगा। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि उन्होंने जिह्वा मूल का अलग ही शब्द दिया हुआ है। ठीक है, अकहु विसर्जनीय नाम में जिह्वा मूल्य नहीं दिया गया, जिह्वा मूल्य का अलग सूत्र दिया गया है जी। युगल किशोर जी। अभी करिए। हाँ जी। हाँ महोदय, एक अलग से क्वेश्चन था, अपेक्षा जो होती है, अपेक्षा जिससे तुलना की जाती है, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? थोड़ा सा इससे हटकर। जब विभक्ति आएगी तब बताएंगे जी इसको, तो थोड़ा सा यदि बता पाए तो, यदि थोड़ा सा अलग से पूछ लीजिएगा, अलग से पूछ लीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। नूतन जी। डॉक्टर नूतन कुरुक्षेत्र। हेलो। हाँ, एक्चुअली ये जब अपन उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं तो मेरी थोड़ा इसका कंपैरिजन हो जा रहा है इंग्लिश की लिंग्विस्टिक या फोनेटिक साउंड से। तो जैसे अपन ने मूर्धा स्थान बताया कुछ का, तो उसमें पूरी मूर्धा को इंक्लूड किया है जी। और इंग्लिश फोनेटिक्स में जो थोड़ा सा डिफरेंस कहिए या एक्स्ट्रा बात है, उसमें जैसे अगर कोई टंग से है तो टंग के उन्होंने 3 पार्ट बताए हैं, टिप ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग एंड एंड ऑफ द टंग। तो अभी जैसे ये जिह्वा मूल्यम की बात आई, तो इसमें जहां मूर्धा कंठ से यानी यूव्युला से मिलती है वहां का योगदान है, isn't it? नो देन हाँ, जिह्वा मूल्य जब बात करते हैं, आपने कहा टिप ऑफ द टंग, तो टिप ऑफ द टंग नहीं, टिप नहीं कह रही जिह्वा मूल्य के लिए, टंग के पार्ट नहीं, जिह्वा मूल्य के लिए नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप अंग्रेजी में जो उच्चारण की बात कर रहे हैं वो जिह्वा के टॉप के 3 पार्ट उन्होंने कहे है ना? हाँ। तो 1 आप फिर से बोले कि बिल्कुल एंड वाला हो गया, यानी दांत के पास वाला, सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। वो इनकी बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पर दंत्य वर्ण की बात हो रही है, जो दांत जिह्वा जब दांत से टच करती है तब हम त बोलते हैं, त। ठीक है, टिप ऑफ द टंग हुआ, राइट। दूसरा हो गया जब हम जिह्वा को दांत से टच नहीं करते, जिह्वा को हम थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं चित्र में, तो जब थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तब हम बोलेंगे च। च आप दांत से आप बोल करके देखिए एक बार। नहीं, इस पर ब्लेड जा रहा है, टंग का जो देखिए आप च का उच्चारण नहीं कर सकते, और उसके बाद तब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तब आप बोलेंगे ट, यानी जिह्वा आपकी बिल्कुल एक कवर शेप लिया, मतलब राउंड सर्किल बना है जिह्वा का। और अब जब जिह्वा मूल की बात आती है तो जिह्वा मूल ये ऊपर का टॉप नहीं है, जिह्वा मूल है ये जहां पर कंठ से हमारी जिह्वा जुड़ी रहती है। लेकिन आप देखेंगे कि कंठ जिह्वा का मूल है तो वहां से उसका उच्चारण होता है, और उसका उच्चारण केवल 2 वर्ण के लिए क ख। ठीक है, क और ख, जब जैसे बालकः
क्रीडति, बालकः में अंत में विसर्ग है और आगे शब्द है क्रीडति, ठीक है। तो उनको जब हम उसका उच्चारण करेंगे मिला करके, तो विसर्ग को हम आधा विसर्ग करेंगे और उसके उदाहरण पर हम आधे क का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे बालक क्रीडति, राइट, उपपद मानिए, बालक खेलति। तो आप देखेंगे कंठ भी है लेकिन जिह्वा का मूल भी वहां पर साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ। एक और सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी मनीष, पूछने दीजिए ना पहले। उसी से रिलेटेड थोड़ा सा ये लग रहा था कि अपन जैसा कहते हैं कोई भी ध्वनि घर्षण से निकलती है, इसमें अपन ने आइसोलेशन में जैसे किसी का कंठ है, किसी का तालु है, किसी का मूर्धा है, लेकिन बेसिकली द साउंड हैज टू कम थ्रू कंठ ओनली। तो हर एक के साथ कंठ को कंबाइन नहीं किया जा सकता क्या? नहीं, अगर कंठ में ना आएगी आवाज तो आगे कैसे आएगी? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए अभी कुछ दिनों पहले बताया हमारे गुरुजी ने कि सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से तो होता ही है, क्योंकि नाभि में हमारे श्वास के द्वारा हम कंठ तक आता है, कंठ से निकलता है। पर सारे वर्णों का उच्चारण कंठ से होगा, पर केवल जो हमने अकुह विसर्जनीय नाम कंठा में ही कंठ क्यों जोड़ा है कि अन्य वर्णों का अलग अलग स्थान भी है, पर केवल अकुह विसर्जनीय अ, अवर्ण, कवर्ग, हकार और विसर्ग केवल इनका कंठ ही है, इसलिए हमने इनके साथ ही कंठ को जोड़ा है, वरना कंठ के बिना तो कोई वर्ण का उच्चारण हो ही नहीं सकता। आप ई बोलिए, ई में भी कंठ से ही आवाज आ रही है, पर ई का उच्चारण करने में हम कंठ से शायद आवाज तो आ रही है, पर ई कहां पर, तालु पे स्पर्श खा रही है, इस कारण से उसे हमने तालु बोला। पर मेन तो सब हर वर्ण का उच्चारण तो कंठ से ही होगा ना। और ये अकुह जी बिल्कुल, आप करिए, पूरा करिए मनीष जी। तो जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो आ का भी कंठ से ही होगा, पर केवल आ का कंठ से ही होता है, अन्य स्थानों से नहीं होता है, इसलिए हमने आ के साथ कंठ को जोड़ा है जी। दूसरी बात, उच्चारण जो होगा वो वायु के उससे होगा, और वायु तो कंठ से ही बाहर आएगी। बाहर आने के बाद में उस वायु का स्थान जिह्वा के द्वारा कहाँ कहाँ पर परिवर्तित किया जाता है, उसके आधार पर ही वर्णों का उच्चारण होता है। अब जिह्वा यहाँ से जब वायु चली और उसके बाद में हमें ट बोलना है, तो जिह्वा ऑटोमेटिकली जिह्वा ऊपर आ जाएगी और वहां पर उस वायु को टकरा करके तब आप ट बोलेंगे। जिह्वा केवल आपकी जो वायु है उसको इधर उधर करती है, जिह्वा ऊपर टकराती है इसलिए टन की आवाज आती है, ऐसा नहीं है। जो हमारी क्या कहते हैं वायु है, जब हम आगे कल पढ़ेंगे प्रयत्न, तब हम वायु के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा उच्चारण का प्रयत्न क्या क्या रहता है, किस प्रकार से हम प्रयत्न करते हैं उच्चारण को बोलने के लिए, वर्णों को बोलने के लिए। अभी हम केवल उच्चारण स्थान कौन कौन से, यानी वायु कहाँ पर टकराती है, जिह्वा के द्वारा कैसे उसे इधर उधर भेजा जाता है, उसके द्वारा जो उच्चारण स्थान तय किए गए हैं, जिनके आधार पर वर्णों का उच्चारण किया गया है, वो स्थान कौन कौन से, आज हमने उनकी चर्चा की है। प्रयत्न कैसे होंगे उनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करने वाले हैं। वो भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, जिसे प्रयत्न कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब ये कौन कौन से प्रयत्न होंगे उनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। और आज संध्या जी कुछ आप एक लास्ट क्वेश्चन संध्या जी। जैसे ये अकुह विसर्जनीय नाम कंठा है, तो मैम ने कहा कि सारे जो अक्षर हैं वो कंठ से होने चाहिए। ये तो इस तरह से समझना चाहिए जैसे हम किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो सारे लोग एक ही दरवाजे से प्रवेश करेंगे, लेकिन अपना स्थान अलग अलग ग्रहण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंठ में ही बैठ जाओगे, गेट पर ही बैठ जाएंगे। कुछ लोग द्वारपाल भी तो होते हैं। कुछ लोग तो वो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा हो गए। अब देखो कितनी अच्छी आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अकार भी सबसे पहले आता है तो भैया गेट पे बैठा रहता है द्वारपाल, और का भी सबसे पहले आता है तो वो भी गेट पर ही बैठा रहता है। तो ये दोनों बेचारे आपने द्वारपाल बना दिए, गेट कीपर। धन्यवाद। हालांकि दूसरे दृष्टि से देखे
तो अ को स्वर्ग भी कहा जाता है, तो भगवान द्वार पर ही मिलते हैं, गणेश जी प्रारंभ में बैठे रहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप आध्यात्मिक भी ले सकते हैं, लॉजिकली भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। विषय यह है कि विषय समझ में आना चाहिए। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अब प्रश्न को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो ये जितने की सारे के सारे सूत्र हैं, इन सूत्रों को हम आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। और तीसरी बात एक और मैं ये कहना चाह रहा था